मोटो व्लॉगिंग की वीडियो जो बनाते हैं ना, उसके अंदर सबसे मेन जो पार्ट होता है ना, वो होता है हमारी ऑडियो का और एक होता है वीडियो का। तो वीडियो तो आपको पता है कि जब हम GoPro यूज करते हैं तो उसमें हम एक बार सेटिंग कर देते हैं कि भैया हमें इस सेटिंग से हमें रिकॉर्ड करनी है। लेकिन ऑडियो जो होती है ना, ऑडियो क्वालिटी जो होती है, उस पर हमेशा ध्यान देना पड़ता है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने माइक को ध्यान देना पड़ता है। और क्योंकि देखो ऑडियो क्वालिटी का क्या होता है ना कि आपको ये इरिटेट, ये जैसे हवा की आवाज़ है, ये इरिटेट करती है। हम जब भी मोटो व्लॉगिंग करते हैं, अगर आपको सुनने वाले को हवा की आवाज़ सुनाई देगी या फिर अराउंड में जो साउंड हमारे चल रहे हैं किसी का, वो अगर उसमें आएगा ना तो वो इरिटेटिंग होता है, मतलब मज़ा नहीं आता उस व्लॉग को देखने का। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से अपनी मोटो व्लॉगिंग की वीडियो बनाता हूँ, क्या मैंने सेटअप किया हुआ है, GoPro की सेटिंग जो है, वीडियो क्वालिटी जो है, किस उस पर मैं रखता हूँ, एंड सबसे मेन है ऑडियो। तो ऑडियो के लिए माइक को मैं किस तरह सेट करके रखता हूँ, और मेरे हिसाब से मेरी वो आवाज़ इस समय सही आ रही होगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई गड़बड़ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से सही आ रही है। कि अब तक जो भी मैं डेली वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, जस्ट मैं हेलमेट पहनने से पहले अपने माइक को ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ऑडियो के लिए आपको पता है सबसे मेन जो पार्ट होता है ना, वो होता है आपका माइक का। लेकिन माइक के जितना ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है आपका हेलमेट। अगर आपके हेलमेट के अंदर से हवा पास हो रही है, मतलब हवा अंदर की तरफ आ रही है, तो माइक पे जाती है और आपको ना जो हवा की आवाज़ है वो इरिटेट करती है, मतलब मज़ा किरकिरा हो जाता है। पूरी वीडियो ही बेकार लगा लो उस समय अगर, क्योंकि वॉइस अगर क्लियर नहीं आ रही तो फिर मोटो व्लॉगिंग की वीडियो का मतलब ही क्या है। तो माइक और हेलमेट का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है आपकी मोटो व्लॉगिंग की वीडियो के लिए। तो आज चलते हैं। अभी तो मेरी बाइक स्लो चल रही है, अभी मैं थोड़ी स्पीड में चला के देखता हूँ, फिर आप वॉइस को चेक करना और फिर मुझे बताना कि वॉइस क्वालिटी ठीक है या नहीं है। मोटो व्लॉगिंग के अंदर क्या होता है ना कि जब हम बाइक चलाते हैं तो हवा जो होती है बिल्कुल हमारे सामने से आती है, ठीक है। GoPro है, GoPro में साथ जो हमारा माइक लगा हुआ है हेलमेट के अंदर, उसमें भी तो हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो वॉइस है, उसको इफेक्ट करती है, उसमें डिस्टर्बेंस आती है, मतलब इरिटेटिंग हो जाती है मेरे हिसाब से। मैंने कई वीडियो देखी है, उसमें ये चीज़ मुझे लगा है कि मतलब जब मोटो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, या तो उनका हेलमेट का ग्लास जो होता है वो ओपन हो जाता है, या माइक अच्छी तरह सेट नहीं होता है, जिसकी वजह से ना विंड नॉइज़ जो होती है वो काफ़ी इरिटेटिंग होती है, मतलब मज़ा किरकिरा हो जाता है पूरा। तो अभी मेरी जो बाइक की स्पीड है इस समय 60 के आसपास है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाज़ अच्छी तरह सुनाई दे रही होगी और क्लैरिटी आ रही होगी। अभी थोड़ी और इसको स्पीड में करते हैं, और सामने से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है जो कि विंड को आने से रोके, जो हवा को आने से रोके। तो हवा बिल्कुल ही GoPro पे आ रही है, और हल्का सा इसका मेरे जो हेलमेट का शीशा भी खुला हुआ है, क्योंकि मैंने जो GoPro की जो वायर है ना, माइक वाली जो वायर है, वो ऊपर से ले जा रखी है, तो उसकी वजह से हल्का सा शीशा भी खुला हुआ है। तो अब देखो मैं थोड़ी स्पीड को इंक्रीज़ करता हूँ, और अब बताओ क्वालिटी कैसी आ रही है। क्योंकि मोटो व्लॉगिंग में यार देखो मेन यही चीज़ होती है, वीडियो क्वालिटी और आपकी ऑडियो क्वालिटी हो, और इसके अलावा होता ही क्या है उसके, ठीक है ना। क्योंकि हम बाइक चलाते चलाते बातें करते हैं, अगर आवाज़ ही हमारी ऑडियो ही क्लियर नहीं होगी तो फिर मज़ा किरकिरा होना ही होना है। देखो अभी मेरी बाइक की जो स्पीड है ना वो है 70 के आसपास, और अब आप चेक करो ऑडियो क्वालिटी कैसी है। एक्चुअली मैंने वैसे तो मुंह पे ना मास्क लगाया हुआ है, तो हो सकता है मे भी आपको थोड़ी गूंजने वाली आवाज़ आ रही हो, तो उसको तो आप इग्नोर कर देना, क्योंकि वो मास्क की वजह से हो सकती है। क्योंकि मेरी बियर्ड जो है ना, वो बियर्ड में मिट्टी लग जाती है हेलमेट से नीचे, तो मैं मास्क पहन के रखता हूँ ज़्यादा करना। अब देखो अब शायद थोड़ा फ़र्क लगेगा, अब मैंने मास्क को हल्का सा नीचे कर लिया। तो ये क्वालिटी आप लगा लो 70 की स्पीड इस समय है बाइक की, और ऑडियो क्वालिटी आप देख सकते हो। और मैक्सिमम मैं ना इसी तरह ही रिकॉर्ड करता हूँ जब भी मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ ना। तो माइक को मैं डेली, देखो आपका क्या है ना, कैमरे की सेटिंग तो आपने एक बार कर ली, अब उसको आपको डेली चेंज करने की ज़रूरत तो है नहीं, अगर आपको लग रहा है क्वालिटी अच्छी आ रही है। लेकिन जो माइक होता है ना, माइक को आपको डेली चेक करना होगा, क्योंकि वो सेट है या नहीं, कि ऑडियो क्वालिटी मस्ट होती है यार। तो डेली जब भी मैं हेलमेट पहनता हूँ या जब भी मैं उतारता हूँ, एक बार को माइक को देख लेता हूँ, क्योंकि अगर मान लो ऑडियो ही बेकार निकल गई तो पूरी वीडियो का सत्यानाश हो जाएगा। तो जो भी हमने इतनी देर से बोला होगा ना, सब हमारा चौपट हो जाएगा। और अभी मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि मैं हेलमेट में माइक को किस तरह सेट करता हूँ और कौन सा माइक मैं यूज कर रहा हूँ। देखो मेन तो क्या होता है, ये भी मस्ट होता है, आप माइक की कौन से वाला माइक यूज कर रहे हो, सबसे मेन तो ये है। क्योंकि माइक भी आपको पता है यार, मतलब 100 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं आई थिंक, और
हज़ारों में आते हैं, तो ज़्यादा पैसा भी खर्च ना करना पड़े, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यार, हर किसी की इनकम लाखों में तो होती नहीं है, ठीक है ना। तो कम बजट में अच्छी ऑडियो आए, सबसे मेन तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए। और GoPro तो यार सेम ही आता है, GoPro तो सस्ता और महंगे का मतलब ही नहीं, वो तो सेम ही रेट है, लेकिन मेन है ऑडियो के लिए। तो अभी देखो स्पीड में और थोड़ा मैं चला के दिखाता हूँ। ये बगल में से ट्रक गुजरेगा, अब देखना कोई फ़र्क पड़ा वो इसमें नहीं पड़ा होगा आई थिंक, क्योंकि अब ये गया ना तो एकदम विंड, एकदम हवा तेज़ आई, तो मेरे को लगा कि शायद आपको फ़र्क, मतलब वॉइस में कुछ फ़र्क पड़ेगा। नहीं पड़ता, क्योंकि हेलमेट का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी ऑडियो की क्वालिटी को सुधारने में, और माइक तो अपना है ही है। तो हेलमेट भी जो यूज़ करो ना, वो मेक श्योर आपका हेलमेट ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल ही पैक करके रखे। लूज़ जो हेलमेट होगा ना, जो आप बाइक चला रहे हो तो आपके सर से ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो उससे भी फिर ऑडियो क्वालिटी जो है वो बेकार हो जाती है। अब मैं घुस चुका हूँ यहाँ पे टूटी फूटी रोड पे। तो गाइस ये अपने हेलमेट हैं, 2 हेलमेट मेरे पास हैं। एक तो ये वाला है अपना हेलमेट, और एक अपना ये वाला है। ये मैं जब रॉयल एनफील्ड बाइक यूज करता हूँ तो यूज करता हूँ इसको। ये वेगा का है, तो कभी तो GoPro मैं इस पे लगा लेता हूँ, कभी इस पे लगा लेता हूँ, क्योंकि अपना ये वाला GoPro का जो सेटअप है ना, मैंने ऐसा किया हुआ है कि इसको हम कभी भी खोल सकते हैं। देख रहे हो ना, इस तरह का बनाया हुआ है। एक होता है ना परमानेंट चिपक जाता, वो वाला सीन नहीं कर रखा उसमें, तो फिर आप एक हेलमेट यूज करोगे, तो कभी मैं इसमें यूज कर लेता हूँ, कभी उसमें कर लेता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वॉइस का जो सीन होता है ना, मैंने सेटअप कैसे किया हुआ, माइक मैंने कहाँ लगा रखा है। देखो GoPro तो ये अपना GoPro तो ऐसे ही सेट करोगे आप, किसी भी हेलमेट पे लगाओगे, इस तरह करके मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। ये आपका माइक एडेप्टर है इसके नीचे। उसके बाद देखो ये वाली जो माइक की जो वायर है ना, ये मैं इस तरह ले गया हूँ। तो पहले तो ये वाली जो वायर थी मैं ऊपर से ले गया था यहाँ से, लेकिन फिर इससे ना ग्लास बंद नहीं होता, तो फिर आज मैंने चेंज कर दिया इसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर मैंने सेटअप कैसे कर रखा है इसका। देखो ये रहा, ये माइक अपना यहाँ पे लगा रखा है मैंने इसके अंदर। ये पैड जो है ना, इस पैड के अंदर पूरा वायर को इकट्ठा करके अब मैं इसको पूरा बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये रहा, इसको मैं डेली चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसी पे ही सब कुछ डिपेंड है। अगर ये ख़राब हो गया ना तो फिर आपकी वॉइस बिगड़ जाएगी। काफ़ी बड़ा वायर है ये देखो, ये तो कितना ये पूरा इकट्ठा करके मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो ये अपना माइक है, नॉर्मल माइक है, ज़्यादा आई थिंक होगा ये 199 या 249 का था जब मैंने, काफ़ी टाइम हो गया। इसके ऊपर वो भी था जो उसका कवर होता है ना एक, वो पता नहीं कहाँ गिर गया, तो अब मैं बिना उसके यूज कर रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे इकट्ठा करके, अभी तो मैंने निकाल दिया इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, मतलब बिल्कुल ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के इकट्ठा करके जब इसके अंदर मैं सेट करता हूँ, अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे घुमा के सेट करता हूँ। तो इस तरह करके वायर को मैं बिल्कुल ही ना सेट कर देता हूँ। देखो मैंने इकट्ठी कर दी। अब इकट्ठी करके फिर इस पैड के, ये जो पैड है ना, इसमें इसकी तरफ मतलब लेफ़्ट साइड में डाल दो या फिर राइट साइड में, दोनों साइड ही सेम रहता है ये। तो इसके अंदर अब इसको सेट कर देते हैं। मैं आपको इसको सेट करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरह करने के बाद ना फिर इसके अंदर अपने को डाल देना है और इसको ऐसे सेट करना है ताकि ये बार बार बाहर ना निकले, परमानेंटली हो जाता है। तो क्योंकि इसमें इतना हिलता तो है नहीं है। अब ये बच गया माइक। माइक को आप इसको इस तरह कर सकते हो, ये अपना हो गया माइक सेट। बस हल्का सा दिख रहा है ये, तो इतना ही काफ़ी है। तो ये अपना हो गया सेट। और ये माइक देखो अब यहाँ से हल्का सा दिख रहा है ना, बस इस तरह करके इसको अब ये सेट हो चुका है। बस डेली है ना यही चीज़ देख लो कि ये ठीक ठाक है, ज़्यादा अंदर तो नहीं गया है, क्योंकि ये इतना ही रहना चाहिए कि ज़्यादा अंदर चला जाएगा ना फिर आपकी वॉइस के बीच में ये जो पैड है ना ये आ जाएगा, तो क्लियरिटी नहीं आएगी। और इसका जो वायर है ना ये वाला, अभी तो मैं नीचे से ले गया, वैसे ऊपर से भी ले आ सकते हैं, पर ये ग्लास बंद नहीं हो रहा था तो मैं नीचे से इसको सेट कर दिया। तो इस तरह करके मैं इसको सेटअप करके रखता हूँ और इसी से ही अपनी वॉइस जो है मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। आप लोगों ने सुनी भी होगी, तो आपके अकॉर्डिंग कैसी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अभी गंदा हो रहा है क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले ही पहुंचा था मैं, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है यार, इसको तो साफ़ ही करना पड़ता है डेली। तो कितना भर रखा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है आजकल रोडों पे ना, तो ये तो नॉर्मल है, GoPro का हाल ऐसा हो ही जाएगा आपका। तो ये मेरा पूरा सेटअप है। अगर आपको ये जानना है कि कितने कितने का लिया है मैंने, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था, काफ़ी टाइम हो गया मुझे मंगवाए हुए, तो रेट मुझे याद नहीं है, फिर मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके मंगवा सकते हैं। तो ये अपना पूरा सेटअप था। और सेम ये वाला हेलमेट तो सस्ता ही है, मैं आपको बताऊँ ना, बाइक के साथ ही आए थे ये वाला हेलमेट। ये वाला जो हेलमेट है मैं कम ही यूज करता हूँ, मतलब ना ये थोड़ा मुझे ज़्यादा वो लगता है। इसके अंदर देखो पैड है ना ये वाले, मतलब घुटन सी फील होती है मुझे, पता नहीं क्यों। ये पैड जो है काफ़ी मोटे मोटे दे रखे हैं इसके अंदर,
वैसे बढ़िया हेलमेट है ये, मैंने लिया था अराउंड 2000 के आसपास का था ये, काफ़ी मस्त है वैसे तो। और इसके अंदर भी सेम है, वो इस मतलब सेम ही आएगी, बस मुझे थोड़ा सही कंफर्ट फील नहीं होता ये। और ये वाला जो हेलमेट है मुझे बाइक के साथ मिला था, तो मैं इसके साथ ही बना लेता हूँ ज़्यादा। वैसे ये ज़्यादा मजबूत है क्योंकि 2000 का, और ये शायद पता नहीं कितने का है। तो ये दोनों अपने हेलमेट हैं। तो ये अपना पूरा सेटअप था, इसी से अपनी मोटर ब्लॉगिंग की वीडियो हम कवर करते हैं। तो ये अपना पूरा सेटअप है, इसी से ही हम अपनी मोटर ब्लॉगिंग की जो ब्लॉग्स हैं वो बनाते हैं, और इसी के थ्रू आपको वॉइस सुनने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपना ऑडियो सेटअप बढ़िया लगा होगा। और यही ऑडियो सेटअप है, सस्ता मजबूत टिकाऊ, इसके अलावा ज़्यादा कोई चीज़ें यूज नहीं करते। और कोई कमेंट, आपका कोई क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। गोप्रो, शायद आपने मेरी वीडियो पहले देखी हो तो मैंने बताया हुआ है, गोप्रो 9 में यूज कर रहा हूँ इस समय। और माइक एडेप्टर मैंने डायरेक्ट ही इनके स्टोर से जाके परचेज़ किया था, ये था शायद 4500 के आसपास का था। और ये तो नॉर्मल है, अपना अमेजोन से मिल ही जाते हैं। तो इनका तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, अगर लेना हो तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पर। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद।